the difference of squares of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. तो अगर लार्जर नंबर को मैं L और स्मॉलर नंबर को मैं S ले लेती हूं, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन में क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, ये होगा 180। डेफिनेटली यहाँ पे एक बात है कि लार्जर नंबर का स्क्वायर ही आगे देना होगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में होता तो हम उल्टा करते, इस आगे देते और इस बाद में देते। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट फर्स्ट लाइन जो है डिफरेंस दो नंबर जो है उसका स्क्वायर का 180, ये हो गया। और अगर हम सेकेंड इक्वेशन के रिस्पेक्ट में जाएंगे तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा था, ए स्क्वायर, वो क्या है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर वो क्या है, लार्जर नंबर जो है उसका 8 टाइम्स। तो लार्जर नंबर हमने एल लिया था जिसका 8 टाइम्स ये। अब यहां पे हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर को कंसीडर करेंगे एक्स, तो फिर ये एस स्क्वायर जो है वो क्या बनेगा, वो हमारा बन जाएगा 8x। ठीक है, तो आंसर हमारा शुरू होगा यहां से, ये वाला राइट साइड में तुम लिख सकते हो जो मैंने पहले लिखाया है। आंसर एक्चुअली स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में आंसर शुरू होगा यहां से, लेट द लार्जर नंबर बी x। तो इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर हम जाएंगे तो लार्जर नंबर का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, लार्जर नंबर x लिया है ना हमने, तो x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या था, यहाँ पे देखो जो लार्जर नंबर है उसका 8 टाइम्स, तो ए स्क्वायर की जगह पे ही हम डायरेक्ट लिखेंगे 8x इक्वल टू 180। और देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है, एकदम इजी है। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 180 को फैक्टराइज करके बीच में जो मिडिल टर्म है 8 उसको लाना है। तो 180 को फैक्टराइज करोगे तो कितना होगा, हाँ तो ये हो गया ना 180 जो है उसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10। अब दोनों को माइनस करो तो तुम्हारा ये 8 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही ईजी था। तो 18 माइनस 10 कर देंगे और यहाँ पे 180। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैंने x भूल गई, x लिख लेना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बिकम्स 0। नाउ अगेन कॉमन लेना है यहाँ से, तो यहाँ पे बना x माइनस 18, यहाँ पे 10, x माइनस यहाँ पे भी 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा फैक्टराइज फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है। तो इससे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे हमारा मिला x माइनस 18 0 हो सकता है या फिर x प्लस 10 हमारा 0 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे x का वैल्यू आइदर 8 या फिर माइनस 10, दो वैल्यू यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ बोला है कि हम क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते, नहीं मेंशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे सिर्फ बोला है द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स और स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर फाइंड द टू नंबर्स। तो पॉजिटिव है नेगेटिव है ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमको दो वैल्यू लेके ही आंसर दिखाना होगा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे x का वैल्यू 18। अगर x का वैल्यू 18 है तो फिर यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है ना a स्क्वायर इक्वल टू 8x, इससे पहले हमको x तो पता है लार्जर नंबर है क्योंकि हमने लार्जर नंबर को x लिया था, यहाँ पे स्मॉलर नंबर हमको यहाँ पे निकालना है। तो स्मॉलर नंबर का इक्वेशन हमारा ये था a स्क्वायर इक्वल टू 8x, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका मतलब a स्क्वायर बना 8 इंटू अभी x का वैल्यू है 18। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या बन रहा है 18 इंटू अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 8 को तो हो जाएगा 144। तो इससे हमको मिल गया इसका मान प्लस माइनस 12। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी है किसकी, माइनस 10 की। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जब भी तुम ए स्क्वायर निकालोगे तो ये 8 इंटू माइनस 10 करने से ये होगा माइनस 80। तो बच्चों क्या हम ए का वैल्यू रूट माइनस 80 निकाल सकते हैं? ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले सेक्शन में ही हम लोगों ने ये किया है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको डिस्कार्ड कर देना है, ये लिखना होगा पूरा स्टेटमेंट। और लिखने के बाद यहाँ पे तुमको इमेजिनरी है ये लिखना है
और इसी वजह से हम x का जो -10 का वैल्यू है डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ पे डिस्कार्ड नहीं कर सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था कि लार्जर नंबर क्या है, स्मॉलर नंबर क्या है, पॉजिटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था। इसलिए यहाँ पे हम दोनों ही ले रहे हैं। लेने के बाद जब स्मॉलर नंबर चेक करने जा रहे हैं, तब देख रहे हैं कि यहाँ पे तो स्मॉलर नंबर का रूट निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव आ चुका है, तो इसीलिए इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, तो दो आंसर फिर भी आएंगे। कौन सा वाला? x जब 18 है तभी देखो यहाँ पे स्मॉलर नंबर 2 आ चुके हैं, देखा ना ये वाला, तो इसलिए ये दो आंसर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलर लार्जर नंबर क्या है? लार्जर नंबर हमारा 18 आ गया है और स्मॉलर नंबर हमारा 2 आया है 18 रेस्पेक्ट में। एक होता है +12, दूसरा है -12। ठीक है, तो फिर रिक्वायर्ड नंबर्स के रेंज कैसे होंगे, यहाँ पे उसी हिसाब से हमको लिखना है। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 18 के साथ 12 लिख सकते हैं और 18 के साथ -12, क्योंकि 18 के रिस्पेक्ट में ही दो वैल्यू हमारा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो आंसर दो हुआ। एक तुम्हारा हो गया +18 -18, इसको भी ले सकते हो, दूसरा +18 -12। आंसर में दोनों ही दिखाने होंगे। ठीक है।